करता हूं अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम एमटीएस एग्जाम की जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है और किस तरह से नॉर्मलाइजेशन या रॉन्ग क्वेश्चन इस एग्जाम को भी इफेक्ट करेगा। जैसे सीजीएल एग्जाम में कट ऑफ हाई गई थी, जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज्यादा हाई चली गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्टेट वाइज कितनी कट ऑफ जा सकती है। दूसरा कि आपको नॉर्थ के स्टेट भरने चाहिए या साउथ के स्टेट, जिससे कि आपको सिलेक्शन मिले। तो इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो डाल देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि आपने ये देखा कि फाइनल कट ऑफ से पहले हमारे पास एग्जाम लेवल, पेपर लेवल कैसा होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और नॉर्मलाइजेशन और रॉन्ग क्वेश्चन, ये सबसे इफेक्ट जो स्टूडेंट के मार्क्स को इफेक्ट करते हैं, रास स्कोर को। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि अब की बार वैकेंसी लगभग 10K के आसपास है, 10,000 के आसपास, 95 से कुछ है, लेकिन हो सकता है वो बढ़ जाए 10,000 के आसपास। लेकिन जितनी शिफ्ट ज्यादा हुई है, लगभग 55 के आसपास शिफ्ट हुई है, और उन शिफ्ट में सबसे हार्ड शिफ्ट में मार्क्स थे हमारे पास, देखें 40.25, और यहां पे इजी शिफ्ट थे उसमें 75.60 थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो रोल ये करेगा अदा कि नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स कितने होते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन देखें, यहां पे डिफरेंस देखें लगभग 35 मार्क्स का है, तो 35 मार्क्स अगर डिफरेंस है तो नॉर्मलाइजेशन जरूर उसको प्रभावित करेगा बच्चों को, कि कितने मार्क्स किसको मिलते हैं वो तो फिर कमीशन ही डिसाइड करेगा। लेकिन आप ये मान के चलें कि रास स्कोर से आपके मार्क्स घट सकते हैं, इक्वल रह सकते हैं या बढ़ सकते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल में हमने देखा। और आपको पता भी है रास स्कोर में चेंज होता है, कई बार नहीं भी होता है। आप मॉडरेट शिफ्ट में आ जाते हैं या इजी शिफ्ट में आ जाते हैं तो आपको रास स्कोर बहुत कम इंक्रीज होता है। लेकिन पेपर का लेवल पिछले लेवल से अब की बार ठीक था, काफी मिला के अगर बात करें तो। दूसरा, नंबर ऑफ वैकेंसी 10,000 है के आसपास, नॉर्मलाइजेशन एक प्रमुख मुद्दा है, और रॉन्ग क्वेश्चन एसएससी में कितने हो सकते हैं, एसएससी के जो पेपर लिया था उसमें, तो वो भी सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जैसे देखें सीजीएल में जो फाइनल आंसर की आई है प्री की, उसमें भी रॉन्ग क्वेश्चन आया है, तो एक दो हो सकता है, तो इस तरह से प्रभावित बच्चे हो सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एमटीएस में जो स्क्राइब का सिस्टम है, स्क्राइब वो एक बड़ा खेल करेगा। जैसे अब की बार भी देख रहे हैं आप सीजीएल में कि स्टूडेंट जो विजुअली हैंडीकैप स्टूडेंट है उनके 165 के आसपास मार्क्स हैं। फिजिकली हैंडीकैप बच्चे भी स्क्राइब लेके गए हैं कुछ, उनके मार्क्स भी काफी ज्यादा हैं पीडब्ल्यूडी में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना प्रभाव करता है स्क्राइब। तो वो भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा, क्योंकि नॉर्थ में कट ऑफ हाई जाती है, तो साउथ में हो सकता है कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाए, तो आप प्रेफरेंस में साउथ पहले स्टेट डालें, जिससे कि, और आप प्रेफरेंस में सारे स्टेट डालें, जिससे कि आपको कोई ना कोई स्टेट जरूर मिले। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमने लगभग जितने बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया कि उनके मार्क्स कितने हैं और लगभग कितने मार्क्स उस बच्चों के उतने मार्क्स से ज्यादा हैं। जैसे अगर मैं यहां पे देखता हूं 140 के ऊपर केवल 0.3% बच्चे ही हैं, वो भी कौन, जिनके अच्छे मार्क्स हैं। तो जैसे जैसे मैं जा रहा हूं यहां पे 120 के आसपास हो जाते हैं लगभग 10 के। अगर 120 से ऊपर मार्क्स जिसके देखते हैं हम, अभी रास स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं हम केवल फाइनल जो रास स्कोर में आपके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ऐड होंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो आप देखें यहां पे 10,120 से ऊपर चले जाते हैं, और वैकेंसी लगभग कितनी है, 10K। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके 120 तक मार्क्स हैं तो हो सकता है आपको आराम से सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उससे नीचे के डाटा का कलेक्शन करना या उससे नीचे का ऑब्जर्वेशन करना वो आपके लिए भी जरूरी नहीं है, और सभी बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। इसलिए हमने उसको डाटा को कलेक्ट नहीं किया, केवल सिंपली फिर आपसे वो ये बताया कि 120 मार्क्स से ज्यादा लगभग 10K स्टूडेंट हैं। और पिछली बार देखें सिलेक्शन, फाइनल यूआर का सिलेक्शन लगभग 8K तक हो गया था। तो अब की बार भी मान सकते हैं आप लगभग 7 या 7.5K जो यूआर कैटेगरी से हैं उनके साथ
या 7.5 तक हो सकता है। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे ओबीसी 8.5 और उसका ईडब्ल्यूएस भी 8.5 तक हो सकता है, और एससी एसटी उसके 9 के और एसटी का 9.5 के। वो एक नॉर्मल रा डाटा है कि उससे अगर आपके मार्क्स इतने हैं, इस रैंक तक आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन से 35 मार्क्स ऐड होंगे वो किसके ऐड होंगे, किसके नहीं ऐड होंगे, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो की कौन सी आर्ट शिफ्ट थी, कौन सी नॉर्मल शिफ्ट थी, इजी शिफ्ट थी, आप हमें अपने शिफ्ट का और टाइमिंग का जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, उससे बताएंगे हम आपके लगभग कितने मार्क्स ऐड हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बेसिक से। लेकिन अब सिंपली एक वो पॉइंट देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था स्टेट वाइज वैकेंसी होती है और स्टेट वाइज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि कई बार एससी एसटी की कट ऑफ ओबीसी या यूआर से भी ऊपर चली जाती है, क्योंकि वैकेंसी उसमें उस कैटेगरी की नहीं होती। तो इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप केवल इस बात पर ध्यान दें कि आपके मार्क्स इतने आसपास हैं तो आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं एक पोस्ट को। जैसे अब जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब फाइनल कट ऑफ लगभग यूआर कैटेगरी की, अगर आपके मार्क्स, मैं रा मार्क्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद, अब वो नॉर्मलाइजेशन कितने ऐड होंगे वो एक क्या है मुद्दा है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अगर आपके मार्क्स 124 से 126 के बीच हैं तो इसका अर्थ ये हो सकता है आपको आराम से एक पोस्ट मिल जाएगी। अब वो इन तीनों कैटेगरी में है, जिसमें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं मैं, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। और जहां पे एससी एसटी की बात की आती है तो एससी एसटी में लगभग आपके 120 से जैसे ऊपर आप क्रॉस करेंगे आपके मार्क्स लगभग आप एक पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। एसटी के लिए 115 हो सकता है, 1-2 मार्क्स डिप कर जाए, वो स्टेट वाइज, क्योंकि मैंने बताया आपको कि स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। कई बार एससी एसटी की कट ऑफ भी यूआर के बराबर आ जाती है, क्योंकि वैकेंसी वहां पे उस कैटेगरी की नहीं होती। तो हर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि सीजीएल का मुद्दा बना हुआ, अभी रिवाइज स्कोर होगा या फिर रिवाइज रिजल्ट आएगा, कैसे क्या होगा उसके बारे में तो माननीय कोर्ट निर्धारित करेगा। लेकिन अगर इससे संबंधित, जैसे अगर रिवाइज स्कोर या नॉर्मलाइजेशन से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट बाहर आते हैं इस एग्जाम के केस से संबंधित, तो हो सकता है कि आपके एमटीएस का एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन भी उसी तरीके से हो। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।